स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पंकज अस्थाना आप लोगों को बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की फिलॉसफी में प्रकृतिवाद पढ़ाऊंगा। प्रकृतिवाद का दूसरा नाम पदार्थवाद ही है। प्रकृतिवादियों का ये मानना है कि इस प्रकृति के आगे कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ ये प्रकृति ही है और प्रकृति की खोज करना ही मनुष्य के जीवन का उद्देश्य है। प्रकृतिवादी ये मानते हैं कि जैसे जैसे मानव विकास करता चला जा रहा है, भौतिक विकास करने के साथ साथ वो प्रकृति से दूर भी होता चला जा रहा है, क्योंकि जितना अधिक वो भौतिक विकास करेगा उतना ही अधिक वो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करेगा और प्रकृति को नष्ट करेगा। आदर्शवादियों की भांति प्रकृतिवादी आध्यात्मिकता में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वे अमरता में, आत्मा परमात्मा के रिश्तों में कतई विश्वास नहीं करते हैं। उनका सिर्फ ये मानना है कि सारा संसार प्रकृति से बना है और एक दिन उसको प्रकृति में ही विलीन हो जाना है। वो आत्मा और परमात्मा किसी भी चीज़ को नहीं मानते हैं, वो मन को पदार्थ के अधीन ही मानते हैं और अंतिम सत्ता भौतिक को ही मानते हैं। उनके लिए प्रकृतिवादियों के लिए आध्यात्मिक सत्ता कोई चीज़ नहीं है। ना वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अपने शरीर को कष्ट देना उचित समझते हैं। वे सामाजिक नियमों और आध्यात्मिक बंधनों के घोर विरोधी हैं। वे ये मानते हैं कि बालक एक शुद्ध रूप में होता है और उसको उसके ऊपर कोई भी सामाजिक नियम या कोई भी आध्यात्मिक नियम उसके ऊपर लादने नहीं चाहिए। ये मत करो, वहाँ मत जाओ, ये मत खाओ, उसको मत छुओ, ऐसे निर्देशों को प्रकृतिवादी उचित नहीं मानते हैं। इनका मानना है कि बालक स्वयं धीमे धीमे सब कुछ सीख जाएगा। प्रकृति उसको हर वो चीज़ सिखा देगी जो उसके जीवन को जीने के लिए उपयोगी है। प्रख्यात प्रकृतिवादियों में से कुछ के नाम मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रूसो, काम्टे, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हक्सले, हर्बर्ट आदि। इन सभी प्रकृतिवादियों ने आध्यात्मिकता का घोर विरोध किया है और शरीर को कष्ट देना उन्होंने स्वीकार नहीं किया है। उनका सबका ये मानना रहा है कि हमारा जीवन सुख के उपभोग के लिए है, ना कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए शरीर को कष्ट देना। अब हम लोग प्रकृतिवाद की तत्वमीमांसा पढ़ते हैं। डाल्टन नाम के एक बहुत मशहूर वैज्ञानिक हुए थे जिन्होंने परमाणुवाद को जन्म दिया था। उन्होंने ये बताया था कि संसार की रचना परमाणुओं के सहयोग से ही मिलके हुई है। अब परमाणु या अणु क्या होते हैं, उन्होंने बताया कि जो प्रत्येक पदार्थ है वो विभिन्न छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम अणु या परमाणु कहते हैं। उन्होंने बताया कि जो बहुत सारे आप पदार्थ देख रहे हैं दुनिया में, इस प्रकृति में, उनका संयोग विभिन्न प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से मिलकर ही बना है। उन्होंने बताया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, उसको दोबारा तोड़ा नहीं जा सकता है। हालांकि उनकी ये परिकल्पना बाद के वैज्ञानिकों ने गलत सिद्ध कर दी, क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणुओं को उसके 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ दिया गया। बल्कि आधुनिक साइंस ने तो इसके आगे भी कुछ कण और पता कर लिए हैं, जैसे मेसॉन, पॉजिट्रॉन। तो उनकी ये अवधारणा गलत सिद्ध हो गई कि परमाणुओं को तोड़ा नहीं जा सकता। परंतु डाल्टन के परमाणुवाद ने एक चीज़ ज़रूर सिद्ध कर दी कि आध्यात्मिकता के विरोध में उन्होंने ये बताया कि किसी ईश्वर ने आत्मा और शरीर और इस
जगत का निर्माण नहीं किया है, बल्कि विभिन्न प्रकार के अणुओं और परमाणुओं से इस संसार का निर्माण हुआ है। आत्मा को प्रकृतिवादी क्रियाशील तत्व तो जरूर मानते हैं, लेकिन उसका कोई कनेक्शन वो परमात्मा से नहीं जोड़ते। इसी संबंध में एक और वैज्ञानिक हुए थे डार्विन, जिनकी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, जिसको हम डार्विनवाद के नाम से जानते हैं। डार्विनवाद के नाम से जानते हैं इस थ्योरी को। डार्विन ने भी यही बताया कि प्रकृति ने ही धीरे धीरे करके विकास क्रम में जीवों की उत्पत्ति शुरू की। उन्होंने बताया कि सबसे पहले इस जगत में जलचरों का उद्गम हुआ। जलचर यानी कि एक कोशिकीय जीव, जिनको हम अमीबा और पैरामीशियम कह सकते हैं। अमीबा और पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव थे जिनका उद्गम जल में हुआ। धीरे धीरे ये जीव विकसित हो गए और बहुकोशिकीय प्राणी जैसे मछली और अन्य समुद्री जीव उत्पन्न हुए। इसके बाद प्रकृति ने धीरे धीरे और विकास किया और जल और नभ में एक साथ रहने वाले जीवों की उत्पत्ति हुई, जैसे कछुआ और मेढक आदि। इसके बहुत बाद प्रकृति को जब आवश्यकता महसूस हुई, तब उसने थलचरों का उद्गम कराया, जैसे मनुष्य और अन्य पशु जो सिर्फ जमीन पे रहते हैं। तो डार्विन